फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिनकी स्माइल से हर हीरो फिदा हो जाता था। उसमें संजय दत्त का नाम सबसे पहले नंबर पर आता था। इस हसीना पर ऋषि कपूर भी अपना दिल दे चुके थे। और तो और इस बोल्ड ब्यूटीफुल और हसीन अदाकारा पर बहुत सारे एक्टर भी फिदा होते थे और संजय दत्त तो इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन यह अदाकारा बहुत ही खूबसूरत थी और इसी की वजह से राजेश खन्ना और डिम्पल में दूरियां आई थी। तो चलो हम तो नाम बता ही देते हैं आपको। इस हसीन अदाकारा का नाम था टीना मुनीम। टीना मुनीम बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी बोल्ड ब्यूटीफुल और सादगी भरी शर्मीली अदाकारा है जिनकी यह स्माइल आज भी देखे तो वैसी ही है। बिल्कुल शर्मीली अंदाज की इनकी स्माइल हर किसी का दिल जीत लेती है। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 में मुंबई में हुआ था और उनके पिताजी का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। लेकिन उनके पिताजी से पहले यह बिजनेस उनके नाना जी चुन्नीलाल मुनीम का यह बिजनेस लाहौर में स्थित था और इसके बाद यह बिजनेस का कारोबार उनके पिताजी के हाथ आया था। और बता के चले तो टीना मुनीम के पिताजी का नाम था नंद कुमार मुनीम था और नंद कुमार मुनीम को 9 बच्चे थे। उसमें से टीना मुनीम यह सबसे लास्ट बेटी थी उनकी और बहुत ही ब्यूटीफुल एक मोहक भरी उसकी स्माइल थी। टीना मुनीम की माँ एक गृहिणी थी और उनका नाम मीनाक्षी था। दिलचस्प बात यह है कि टीना मुनीम का असली नाम टीना नहीं था। उनका तो पहला नाम निवृत्ति था। निवृत्ति यह नाम बदल के उनके पेरेंट्स ने टीना का नाम टीना यह रख दिया था और टीना यह नाम टीना मुनीम पर बेहद सूट होता था और टीना नाम से टीना मुनीम की खूबसूरती पर चार चांद लगे थे, क्योंकि टीना के नाम के साथ टीना मुनीम यह बहुत ही बोल्ड और ब्यूटी क्वीन दिखती थी। टीना की स्कूल की पढ़ाई मुंबई में ही खार में गई है और इसके बाद 1975 में टीना ने फेबिन और टीम प्रिंसेस का खिताब अपने नाम कर दिया था और इसके बाद टीना मुनीम मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टेस्ट एरोपामा में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, जहां वो सेकंड नंबर पे रनर ऑफ रही है। इसके बाद टीना ने जय हिंद कॉलेज में आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। टीना मुनीम फिल्म में आने से पहले उनकी यह सारी कंपटीशन में टीना मुनीम भाग लेती थी। इसके कारण उनके फोटोज हर जगह लगा दिए जाते थे। तो यही फोटो देखकर देवानंद ने टीना मुनीम को एक फिल्म ऑफर की थी, क्योंकि देवानंद ने टीना मुनीम को देखा था लेकिन वो सिर्फ एक फोटो में देखा था और फोटो में देखकर ही देवानंद को टीना मुनीम बहुत ही पसंद आ गई थी और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए टीना मुनीम को ऑफर दिया था। तो ऐसे करके टीना मुनीम की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई थी। लेकिन टीना मुनीम की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री इस भी वजह से हो गई है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बता के चलते हैं कि टीना मुनीम देवानंद की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए टीना मुनीम अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और जब देवानंद का शूट हो गया था तो टीना मुनीम वहां से जोर से चिल्लाई थी कि व्हाट अ लवली शूट। तो यह बात सुनकर देवानंद की नजर टीना मुनीम पर पड़ी थी और देवानंद ने टीना मुनीम को अपने पास बुलाया था। तो टीना मुनीम उनके पास जाकर देवानंद से ऑटोग्राफ मांगा था टीना मुनीम ने। तो ऑटोग्राफ देने के टाइम देवानंद साहब ने टीना मुनीम को यह बात बताई थी कि तुम मुंबई से हो, अगर हो तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हो क्या। और जब टीना मुनीम का इसके लिए आंसर हाँ निकला तो देवानंद ने उनको स्क्रीन टेस्टिंग के लिए एक अपॉइंटमेंट दिया था। इसके जरिए टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और बता के चले तो देवानंद ने टीना मुनीम को उसकी पहली फिल्म के लिए साइन किया था और इस फिल्म का नाम था टीना मुनीम की पहली फिल्म थी देश परदेश, जो सुपरहिट हो गई थी और यह फिल्म 1975 में रिलीज हो गई थी। टीना मुनीम फिल्म पर्दे पर बहुत ही छोटी, एक बोल्ड ब्यूटीफुल और बहुत ही सादगी भरी हीरोइन दिखती थी और उसकी यह सारी अदाओं के चलते टीना हर एक एक्टर की नजर में आई थी। टीना मुनीम को आगे चल के दूसरा आदमी इस फिल्म के लिए भी लॉन्च किया गया था, लेकिन बता के चले तो ऋषि कपूर ने जब टीना मुनीम को राजेश खन्ना के म्यूजिक रूम में देखा था तो ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को फिल्म में लेने के लिए भी सुझाव दिया था। और आगे बता के चले तो कभी कभी इस फिल्म के लिए भी टीना मुनीम ने ऑडिशन दिया था। टीना मुनीम ने कभी भी एक्टिंग का क्लास नहीं किया था या फिर कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी पहली फिल्म देवानंद के साथ हो गई थी और यह फिल्म थी देश परदेश। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देवानंद साहब ने टीना मुनीम को एक्टिंग सिखाया था और इसके जो क्लासेस थे वो भी देवानंद साहब ने टीना मुनीम को दिए थे। लेकिन देश परदेश यह फिल्म बहुत ही बेहतरीन रही थी। बेहतरीन होने के साथ साथ टीना मुनीम की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई थी और इस तरीके से टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। लेकिन यह बात टीना मुनीम को पहले से पता नहीं थी कि उसकी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में टीना मुनीम ने दूर दूर तक नहीं सोचा था और उनकी यह एंट्री सडनली फिल्म इंडस्ट्री में हो गई थी देवानंद साहब जी के जरिए से। देवानंद साहब को टीना मुनीम एक मेंटर के जैसे देखती थी
और देवानंद साहब के साथ टीना मुनिम ने आगे जाके कई सारी फिल्मों में भी काम किया था और यह सारी फिल्में भी बहुत ही बेहतरीन चली थी। और इसके आगे अगर बता के चले तो टीना मुनिम को देवानंद साहब अच्छे भी लगने लगे थे, क्योंकि देवानंद साहब उसके लिए एक बहुत बड़ा एक एडवाइजर थे, जो टीना मुनिम देवानंद साहब जी का कहा सुना सब मानती थी और उनके बोलने पर ही टीना मुनिम फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम किया करती थी। लेकिन बता के चले तो टीना मुनिम को देवानंद साहब बहुत ही अच्छे लगने लगे थे और टीना मुनिम देवानंद साहब के साथ शादी भी करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक बात यह बनती थी कि देवानंद और टीना मुनिम में एज गैप बहुत ही था। यह एज गैप करीब करीब 30 ईयर का था और यह बात उस जमाने में किसी को भी पसंद नहीं थी। और अगर वो दोनों की शादी भी हो जाती है तो आज के जमाने में भी यह एज गैप था 30 ईयर का, ये बहुत ही बड़ा माना जाता है। यहाँ पे बता के चले तो वो दोनों के बीच में तो 30 ईयर का एज गैप था, तो यह बात देवानंद साहब को पसंद नहीं थी। वो कुछ इस सोच में पड़े हुए थे कि अगर वो टीना मुनीम से शादी कर लेते हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने टीना मुनीम का तो करियर बनाया था, लेकिन देवानंद साहब उस दौरान एक बड़े सुपरस्टार थे और बहुत पॉपुलर भी थे। तो अगर वो टीना मुनीम से शादी कर लेते हैं तो इसका इमेज उनके करियर पर भी हो सकता था और उनका करियर इसके कारण ढलान की ओर भी जा सकता था। यह सारी बातें नजर में रख के देवानंद साहब ने टीना मुनीम से दूरियां बना ली थी। आगे बता के चले तो टीना मुनीम और राजेश खन्ना के बारे में, तो राजेश खन्ना की जो फिल्म थी सौतन, सौतन इस फिल्म में उन्होंने टीना मुनीम के साथ काम किया था और इसमें का जो गाना था शायद मेरी शादी का ख्याल, ये गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। सौतन फिल्म से टीना मुनीम को राजेश खन्ना भी बहुत पसंद आने लगे थे और बता के चले तो वो दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि टीना मुनीम राजेश खन्ना के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि टीना मुनीम अपना सारा घर बार छोड़ के राजेश खन्ना के साथ रहने लगी थी आशीर्वाद बंगले में। लेकिन राजेश खन्ना की उस दौरान ऑलरेडी शादी भी हो गई थी डिम्पल कपाड़िया से और उनको दो बेटियां भी थी। लेकिन यह सारी बातें मालूम होने के बाद भी टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ ही रहती थी और उनके पास ही वो रिलेशनशिप में आशीर्वाद बंगले पर रहती थी। लेकिन आशीर्वाद बंगले का जो स्टाफ था वो टीना के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करता था, क्योंकि बता के चले तो राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के स्टाफ का यह कहना था कि टीना एक सिर्फ राजेश खन्ना की फ्रेंड है या फिर उनके साथ रहने वाली औरत है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, ना कि वो भाभी जी है। तो यह बात राजेश खन्ना को जब पता चली थी कि उनके स्टाफ का यह कहना है कि टीना तो सिर्फ एक उनके साथ रहने वाली औरत है, इसके सिवा कुछ ज्यादा नहीं है, और इसलिए वो जो स्टाफ है टीना के साथ अच्छे से पेश नहीं आता था, तो राजेश खन्ना को भी सोचने को मजबूर किया था कि राजेश खन्ना जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। और टीना के कारण ही राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया में दूरियां आ गई थी और डिंपल कपाड़िया टीना मुनीम के कारण ही राजेश खन्ना से दूर होकर डिंपल कपाड़िया अलग से रहने लगी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि डिंपल कपाड़िया और टीना मुनीम यह दोनों एक अच्छी फ्रेंड्स थी, वो एक दूसरे से बात करती थी, हंसी मजाक वो दोनों में चलता था। लेकिन डिंपल कपड़े को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि टीना उनके हस्बैंड के साथ चक्कर चला रही है। और जब यह बात डिंपल कपड़िया को पता चली थी तो डिंपल कपड़िया ने राजेश खन्ना को बहुत समझाया था, लेकिन इसका कुछ असर राजेश खन्ना पर नहीं हुआ था। तो मजबूरन डिंपल कपड़िया ने राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया था और टीना को यह बात भी बहुत अच्छी लगी थी और टीना राजेश खन्ना के साथ रहने लगी थी। यहाँ पे टीना मुनीम ने ना कोई उम्र की परिभाषा देखी थी, ना ही उसने यह जाना था कि राजेश खन्ना एक शादीशुदा इंसान है और उनको दो बेटियां भी है। फिर भी टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ उस दौरान रहने लगी थी। और बता के चली तो वो दोनों में भी बहुत सारा प्यार भी था, राजेश खन्ना और टीना मुनीम। और बता के चले तो टीना राजेश खन्ना के कपड़े भी यूज किया करती थी। लेकिन टीना ने राजेश खन्ना के साथ जब शादी की बात की थी तो राजेश खन्ना ने यह बात हमेशा से टालने की कोशिश की थी। टीना मुनीम हमेशा राजेश खन्ना के साथ शादी के सपने देखती थी, लेकिन राजेश खन्ना हमेशा इस बात को टालते रहते थे। टीना मुनीम को यह बात बहुत ही अस्वस्थ कर रही थी कि राजेश खन्ना उनकी बात टाल रहे हैं। शादी की बात जब आ जाती है तो राजेश खन्ना कुछ ना कुछ बहाना करके वो बात को टालते थे। लेकिन टीना मुनीम को जब यह पता चला था कि राजेश खन्ना कोई भी सिचुएशन में अपने वाइफ का साथ नहीं छोड़ने वाले, वो डिंपल कपड़िया को नहीं छोड़ने वाले हैं, भले ही वो क्यों ना उनसे दूर हो। तो यह बात देख के और समझ के टीना मुनीम ने खुद से ही राजेश खन्ना से दूरियां बना ली थी और टीना का दिल फिर से एक बार टूटा था। पहले देवानंद साहब जी के लिए टीना का दिल टूट गया था और फिर से अब राजेश खन्ना के लिए टीना का दिल टूटा था। टीना मुनीम की एक से बढ़कर एक फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में आई थी। इसमें से एक ऋषि कपूर के साथ उनकी एक फिल्म थी कर्ज। यह फिल्म भी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। इसमें से एक जो गाना है, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या जमाना था, ये भी गाना बहुत ही पॉपुलर हो गया था और यह गाना आज की जनरेशन भी बहुत प्यार से सुन लिया करती है। बता के चले तो इस दौरान ही जब राजेश खन्ना का साथ टीना ने छोड़ दिया था तो टीना ने एक बड़े सुपरस्टार का लड़का संजय दत्त, और जो सुपरस्टार थे वो सुनील दत्त अपने जमाने के बहुत ही बड़े और अच्छे सुपरस्टार थे और उनका जो बेटा था संजय दत्त को सुनील दत्त फिल्मों में लाना चाहते थे। और इसके साथ यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि संजय दत्त और टीना मुनीम एक ही स्कूल में जाया करते थे और तब से संजय दत्त और टीना मुनीम की फ्रेंडशिप थी। और
यह फ्रेंडशिप प्यार में भी कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि संजय दत्त और टीना मुनीम एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी दौरान सुनील दत्त अपने बेटे के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे। तो जब सुनील दत्त को यह बात पता थी कि टीना मुनीम संजय दत्त से प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार में हैं, तो सुनील दत्त ने वो दोनों को लेकर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था रॉकी। रॉकी फिल्म यह बहुत ही रोमांटिक फिल्म रही है टीना और संजय दत्त के लिए, क्योंकि इसमें का जो गाना था, क्या यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, ये जो गाना था ये भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। और यह दोनों की फिल्म भी बहुत ही सुपरहिट रही थी। आगे बता के चले तो संजय दत्त की रॉकी फिल्म से पहले उनकी मां नरगिस का देहांत हुआ था, और इसके चलते संजय दत्त पूरे के पूरे शराबी बने थे और उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू किया था। टीना को यह बात पता थी, तो इसलिए टीना संजय दत्त के हमेशा पास रहती थी और उनकी यह ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए वो बहुत कोशिश किया करती थी। लेकिन इस कोशिश का कुछ भी असर संजय दत्त पर नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी भी समय किसी भी कारण के लिए ड्रग्स लिया करते थे। संजय दत्त को जब गुस्सा आ जाता था तो वो ड्रग्स लिया करते थे, चाहे कोई भी रीजन हो या फिर कोई भी रीजन कुछ भी नहीं हो, फिर भी संजय दत्त ड्रग्स लेना शुरू किया करते थे। इसके कारण सुनील दत्त भी बहुत टेंशन में आया करते थे और नौबत यहाँ तक आ जाती थी कि संजय दत्त की यह ड्रग्स छुड़ाने की आदत के लिए संजय दत्त को सुनील दत्त कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करते थे। वहां पे हॉस्पिटल में संजय दत्त का केयर करने के लिए टीना मुनीम उनके पास रहा करती थी। लेकिन बता के चले तो टीना मुनीम संजय दत्त से शादी करना चाहती थी। लेकिन शादी करने से पहले संजय दत्त की ड्रग्स की आदत, ड्रग्स की लत इतनी हो गई थी कि टीना मुनीम के बार बार समझाने के बावजूद भी संजय दत्त ड्रग्स नहीं छोड़ सकते थे। तो इसके कारण टीना मुनीम ने आखिर करके संजय दत्त का भी साथ छोड़ा था। और जब यह बात संजय दत्त को पता चली थी तो संजय दत्त को बहुत गुस्सा आया था और वो इसका दोषी ऋषि कपूर को मानने लगे थे, क्योंकि उस दौरान टीना और ऋषि कपूर की कर्ज यह फिल्म भी बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो संजय दत्त को भी ऐसा लगता था कि ऋषि कपूर के कारण टीना मुनीम ने उनका साथ छोड़ दिया है। और बता के चले तो यह संजय दत्त के गुस्से के कारण वो ऋषि कपूर को बहुत मारना और पीटना भी चाहते थे और वो उसके लिए निकल भी पड़े थे। लेकिन रास्ते में जब नीतू सिंह की मुलाकात संजय दत्त से हो गई थी, नीतू सिंह ने संजय दत्त को बहुत समझाया था और संजय दत्त को घर को जाने को कहा था। तो नीतू सिंह की यह बात संजय दत्त ने मान ली थी। लेकिन आगे चल के टीना मुनीम ज्यादा करके इंडिया में नहीं रहती थी, वो ज्यादा करके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने लगी थी। टीना अपने जमाने की बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रह चुकी है और इसके कारण टीना मुनीम का कई कई एक्टर के साथ नाम भी जुड़ा गया था, कि जैसे देवानंद साहब हो या फिर राजेश खन्ना हो या फिर संजय दत्त हो। इसके कारण टीना मुनीम बहुत बार ट्रोल भी हुआ करती थी। जब यह बातें पूरे अखबार में फैलती थी और न्यूज़पेपर में भी यह बातें चलती थी, तो टीना मुनीम भारत देश छोड़कर अमेरिका में जाया करती थी और टीना मुनीम को इस बात का कोई भी असर नहीं होता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या नहीं। टीना मुनीम को फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के ऊपर भी उतना कुछ लगाव नहीं था कि उसकी फिल्में हिट हो या फिर नहीं हो, क्योंकि टीना मुनीम को तो सिर्फ शादी करके अपना संसार बसाना था। लेकिन इसके लिए टीना मुनीम को कोई भी अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो इसके कारण टीना मुनीम बहुत ही दुखी थी और वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने लगी थी। और जब एक दिन एक शादी में टीना मुनीम पहुंची थी, तो वहां पे अनिल अंबानी, जो बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं, उन्होंने टीना मुनीम को देखा था और पहली ही नजर में अनिल अंबानी को टीना बहुत पसंद आ गई थी। और अनिल अंबानी ने यह भी सोचा था कि शादी करेंगे तो सिर्फ टीना मुनीम के साथ। लेकिन टीना ने अपने लाइफ में शादी को लेकर बहुत सारी ठोकरें भी खाई थी, तो इसलिए टीना को किसी से भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। इसी के कारण जब शादी में अनिल अंबानी ने टीना जी से बात करना शुरू किया था, तो टीना अंबानी ने अनिल अंबानी को उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन अनिल अंबानी को टीना बहुत पसंद आई थी और उनको जब यह पता चला था कि टीना एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनको यह बात बहुत ही पसंद आ गई थी और वो कभी कभी टीना के साथ गुजराती में भी बात किया करते थे। लेकिन टीना मुनीम के दिल में अनिल अंबानी के लिए कोई भी जगह नहीं थी और टीना मुनीम को अनिल अंबानी के साथ कोई भी लगाव भी नहीं था। टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के भारत के बाहर जब रहने लगी थी, तो वहाँ पे वॉशिंगटन में एक अर्थक्वेक आया था और यहाँ पे इसके चलते अनिल अंबानी ने टीना से फोन भी किया था। तो टीना ने यह फोन कॉल उठाया था। यह फोन कॉल पे अनिल अंबानी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि क्या तुम ठीक हो, तो टीना ने कहा था कि हाँ मैं तो ठीक हूँ और जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है उससे बहुत ही दूर हूँ। तो यह बात सुनकर अनिल अंबानी ने रिलैक्स होकर फोन कॉल कट किया था। लेकिन बता के चले तो अनिल अंबानी टीना से बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। लेकिन प्यार में बहुत सारी ठोकर खाने के बाद टीना को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा था, तो इसलिए वो अनिल अंबानी को डेट नहीं कर रही थी। अनिल अंबानी उनसे मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन टीना की तरफ से अनिल अंबानी को कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और अनिल अंबानी ने यह बात अपने घर वालों को भी कही थी। अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को यह बात कही थी कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ टीना के साथ करेंगे, नहीं तो वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन अनिल अंबानी के घर से यह शादी नामंजूर थी, क्योंकि टीना मुनीम की जो फिल्म इंडस्ट्री में हिस्ट्री थी वो सबको पता थी। तो इसके कारण अनिल अंबानी के घर वाले यह शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन
अपने बेटे के प्यार के आगे वो भी इस शादी के लिए ना नहीं कह सके थे और उन्होंने यह शादी के लिए मंजूरी दी थी। तो बता के चले तो जब यह मंजूरी मिलने के बाद अनिल अंबानी खुश हो गए थे और उन्होंने यह टाइम पे फिर से एक बार टीना को कॉल किया था। लेकिन टीना को यह सारा मामला भी पता था कि अनिल अंबानी उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन टीना अंबानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में अनिल अंबानी उससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो इसलिए टीना अमेरिका में ही रहती थी और अनिल अंबानी का जब एक कॉल आया था कि तुम इंडिया कब आ रही हो और हो सके तो जल्दी आना, नहीं तो मैं फिर इसके बाद तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। तो यह बात सुनकर टीना मुनीम को यह लगने लगा था कि जो है बात बहुत ही सीरियस है शादी को लेकर। तो टीना से इंडिया आई थी और जब इंडिया आने के बाद अनिल अंबानी टीना मुनीम के घर गए थे और उनकी माँ से टीना के लिए डायरेक्ट शादी का प्रपोज रखा था। तो यह बात सुन के और देख के टीना मुनीम के घर वालों को बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने यह शादी को मंजूरी दी थी। और वैसे तो अनिल अंबानी ने अपने घर वालों को भी बहुत समझाया था और जब उनकी तरफ से भी हाँ थी और टीना टीना मुनीम के घर वालों की तरफ से भी जब हाँ हो गई थी तो अनिल अंबानी बहुत खुश हो गए थे और टीना और अनिल अंबानी की शादी हो गई थी। तो बता के चले तो टीना ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले उसके दिल में भी कहीं दूर दूर तक यह ख्याल नहीं आया था कि वो फिल्मों में आएगी और काम करेगी और अपना नाम भी कमाएगी। तो टीना मुनीम ने यह भी करके दिखाया था। उसने यह भी बात नहीं सोची थी कि जो एक्टर थे, एक्टर के साथ रहकर उसने धोखा खाया था, लेकिन उनका जो हाथ थामने वाला जो इंसान था वो एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का, यानी कि वो भी खुद एक बड़ा बिजनेसमैन था, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का रिश्ता उनके लिए आ जाएगा और उनसे शादी भी हो जाएगी। यह बात भी टीना ने नहीं सोची थी, लेकिन उनके नसीब में यह भी था। और बता के चले तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आई थी अपने नसीब के साथ, अपने अच्छे तकदीर के साथ, और अपने अच्छे तकदीर के बदौलत ही टीना की अनिल अंबानी से शादी भी हो गई थी। यहाँ पे अगर हम बता के चलते हैं तो आज अनिल अंबानी की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई और वो आर्थिक विवंचना से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट टीना की लाइफस्टाइल पर कदापि नहीं हुआ है। वो पहले अपना लाइफस्टाइल जैसे स्पेंड करती थी, सेम वही लाइफस्टाइल वो अभी भी रखती है। वो बड़े बड़े पार्टीज अटेंड करती है, बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करती है, क्योंकि वो तो अंबानी फैमिली की एक बहू है और छोटी बहू है। इसके कारण अंबानी फैमिली टीना को इसके बारे में कुछ भी कमी नहीं करती है। टीना के शौक हो या फिर टीना की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइश हो, अंबानी फैमिली टीना के यह सारे शौक कंप्लीट कर देती है। 2008 में टीना अंबानी का बहुत ही बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया था। टीना मुनीम अपने अंबानी बिजनेस में भी अपना हाथ बार लगाती है। आज की तारीख में भी टीना अंबानी का लाइफस्टाइल देखे तो बहुत ही शौकीन है और बहुत ही लाजवाब है। तो देखो, ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।